बालाघाट जिले के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। जी हां, आपने सही सुना। जहां बालाघाट में स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के हस्ते भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का विधि विधान से अनावरण किया गया। आज 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर बालाघाट के हृदय स्थल पर जिला भाजपा कार्यालय में बाजू में अटल उद्यान का उद्घाटन एवं अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया, जहां बड़ी संख्या में जिले के वरिष्ठ जन प्रतिनिधि सहित भाजपा के पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मूर्ति का अनावरण ये आपके जीवन में ये घटना दोबारा नहीं हो सकती, इसलिए आज का दिन सही मायनों में सही रूप से संकल्प लेने का अवसर, ऐसा संकल्प जिसका कोई विकल्प नहीं। संकल्प ये होना चाहिए कि हम हर हाल में, अंतिम हमारा लक्ष्य है, हमारा अंतिम रूप से संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी को इस जिले में मजबूत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को ताकत से स्थापित करेंगे। जो आज के हमारे नायक, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है 2047 दुनिया का सिरमौर, सर्वशक्तिशाली भारत, उस अखंड भारत, शक्तिशाली भारत की स्थापना में अपनी ओर से योगदान का सिलसिला हम चालू करेंगे। आज ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। बंधुओं, दल का गठन बहुत आसान। हमारे सामने यहाँ भारत माता की प्रतिमा है, दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाएं। हम उनको साक्षी मानकर काम करते हैं। उनका जो अंत्योदय की कल्पना है, अंतिम व्यक्ति की सेवा का जो भाव, उसको लेकर हम काम करते हैं। लेकिन सही मानों में उनके प्रति श्रद्धांजलि या उनके अपनी स्मृतियों में रखने के लिए सबसे मजबूत संकल्प अगर है तो वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर हम चलें। और आज की वर्तमान युग के दुनिया के सबसे सशक्त नेता, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान को एक रास्ता दिखाया है, उस रास्ते में बालाघाट से भी आहुति जाए, इस बात को हमारी तरफ से प्रयास करने की आवश्यकता है। बंधुओं, आज की बहुत लंबी बात न करते हुए मेरा तो आपसे यही आग्रह है, चाहे भारत की सरकार हो या मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी प्रदेश की सरकार, हमारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं। हमारी जन कल्याण की योजनाएं, हमारी समाज कल्याण की योजनाएं, हमारे गांव और शहर के विकास की योजनाएं, चारों तरफ से समान रूप से विकास की बात हमारी सरकारें लिख रही। हमारी सरकारों ने बहुत परिश्रम के साथ में नीचे काम की गति को तेज किया है। आज पूरे देश में पहले वित्तीय संकट होता था, आज पैसे कोई समस्या नहीं। मध्य प्रदेश का बजट हमारा 4 लाख करोड़ से ऊपर का है। आदरणीय भाव हमारे यहाँ बैठे हैं, लाल सिंह बिसेन जी यहाँ पर हैं। जब शुरुआत में ये लोग विधायक हुआ करते थे तब कुछ 1000 करोड़ का बजट होता था मध्य प्रदेश का, आज 4,35,000 करोड़ का बजट है। ये केवल अच्छे वित्तीय प्रबंधन के कारण संभव हुआ, और वित्तीय प्रबंधन अच्छा अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज के युग के ताकतवर शक्तिशाली नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वाजपेयी जी ने अगर बेहतर वित्तीय प्रबंधन नहीं किया होता, आज गांव-गांव सड़कें नहीं बनी होती। बालाघाट आने के लिए 50 रास्ते हैं, पहले 1-2 रास्ते हुआ करते थे। आज आपको सुविधाएं पूरे देश में, आपकी सुविधाएं बालाघाट की तरफ बढ़ रही। मैं अभी सुन रहा था, सांसद जी कह रही थी कि गोंदिया जाओ, गोंदिया से इंदौर की फ्लाइट मिलती। कभी कल्पना नहीं करते थे हम फ्लाइट पकड़ना है तो नागपुर जाना पड़ता था, अब बगल में गोंदिया। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम आगे आने वाले समय में हर विधानसभा में एक हेलीपैड और हर जिले में एक हवाई पट्टी बनाएंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ी। ये छोटे संकल्प नहीं, ये बड़े संकल्प इसलिए हम पूरे कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर बरद हस्त अगर किसी का है तो वो दीनदयाल जी का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, राजमाता सिंधिया का, कुशाभाऊ ठाकरे जी का, और आज जिनकी हमने मूर्ति का अनावरण किया अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आगे आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है। आगे आने वाला समय हमारा खाटी समय है, कठिन समय है। अच्छे से आपस में समन्वय स्थापित करके जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में
हमारे प्रभारी अविनाश मिश्रा जी के नेतृत्व में पूरा कार्यकर्ता इकट्ठा होकर हमारे जो संगठन है, हमारे प्रकोष्ठ है, मोर्चा संगठन है, सब मिलकर दल की स्थापना के लिए, आगामी समय में सरकार की स्थापना के लिए कृत संकल्पित होकर काम करेंगे। ऐसी आज के इस पुण्य अवसर पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। जहाँ तक मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की बात है, हमेशा सरकार आपके यहाँ विकास के लिए, आपके यहाँ उन्नति के लिए हमेशा प्रयास करती है। मेरे स्तर पर हमारे विधायकगण हैं, जहाँ पर विधायक नहीं है, हमारे गुड्डा भैया जैसे हमारे साथी और विधानसभाओं में हैं, हम लोग लगातार उनके संपर्क में रहते हैं, हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में प्रवास भी करते हैं। मेरा अनुरोध है कि इस तरह से सामूहिक रूप से संकल्पित होकर हम दल की विचारधारा को नीचे उतारें, सरकार की योजनाओं को हम नीचे भेजें, सरकार की योजनाओं परिणाम मूलक हमारे उन योजनाओं का नीचे उनको लेकर जाए, और जो हमारी चाहे प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, इन छोटी छोटी योजनाओं के परिणाम बहुत आते हैं, इनको हमारा कार्यकर्ता नीचे तक ले जाने का काम करे, यही आज के अवसर पर अपेक्षा है। मैं अपनी ओर से आप सबको बहुत बधाई देता हूँ इस एक भरोसे के साथ कि प्रभारी मंत्री के नाते मैं हमेशा आपसे कहता हूं, जिलाध्यक्ष जी से भी मेरा आग्रह रहेगा, प्रभारी मंत्री के नाते हम सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है, उसमें मेरा पूरा उपयोग और पूरा दुरुपयोग करो। दुरुपयोग से मतलब घंटों की कमी नहीं, ये नहीं कि रात को 11 बज गए और कोई आवश्यकता है तो प्रभारी मंत्री को इतनी रात में फोन कैसे लगाएं। आप 24 घंटे, मैं हमेशा काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मेरा फोन कभी बंद नहीं होता, 24 घंटे आप प्रभारी मंत्री के नाते, जनसेवक के नाते मेरा उपयोग कर सकते हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए पुनः जिलाध्यक्ष जी, नगर पालिका के अध्यक्ष जी और सभी हमारे पार्टी के संगठन के साथियों का, जिनके अथक परिश्रम से आज का ये पूर्ण अवसर आया, और वाजपेयी जी की प्रतिमा सही मायनों में जब इस मार्ग से हम निकलेंगे, अटल मार्ग घोषित किया है नगर पालिका को, एक और मैं उनको बधाई देता हूं अग्रवाल जी, और धन्यवाद देता हूं नगर पालिका के साथियों का कि अटल मार्ग, जब इस मार्ग से लोग गुजरेंगे तो सुमेव उनका सीना जो है वो चौड़ा हो जाएगा, सर गर्व से सर ऊंचा उठ जाएगा, उन्हें लगेगा कि हमारे पूर्वजों के मार्ग से हम जा रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के मार्ग से हम गुजरेंगे। उनका उद्यान हमारे बाएं हाथ दाएं हाथ पर होगा, हमारी पार्टी का कार्यालय ध्वज फहराता हुआ दिखेगा। ये सब हमको प्रेरित करेगा एक बेहतर कामों के लिए। इसी अपेक्षा के साथ सभी को बहुत बधाई देता हूँ, खूब शुभकामनाएं। अनावरण किया गया है इस तरह ये देखना है वो देख लेना, नीचे रंगोली देख लेना। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज एक बहुत ही पावन दिन और एक बहुत ही अच्छी सौगात बालाघाट जिले को मिली है। हमारे अपने शहर के हृदय स्थल अम्बेडकर चौक में सर्किट हाउस के पास स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाजू में अटल उद्यान का निर्माण हुआ, उसका आज विधिवत शुभारंभ किया गया, और उसी उद्यान में आदमकद प्रतिमा भारत रत्न प्रधानमंत्री हम सबके आदर्श परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। एक लंबे समय से सभी कार्यकर्ताओं को ये इच्छा थी कहीं ना कहीं कि हमें एक ऐसी सौगात मिले कि हम अटल उद्यान देख पाएँ, अटल जी की प्रतिमा का अनावरण हो पाए, और नगर पालिका परिषद में हमारे कार्यकाल में ये सौभाग्य हमको मिला, ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। इसके साथ साथ अटल पथ जो नाम दिया गया है, सर्किट हाउस से जय स्तंभ तक के जो मार्ग को अटल पथ का नाम दिया गया, और हम चाहते हैं कि इस पथ की सुंदरता को और चार चांद लगे। इसके लिए हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि लगभग 1 महीने बाद हम पूरा विधिवत तरीके से प्लान करके सुबह 6 बजे से 8 बजे तक इस रोड को इस तरीके से हम ब्लॉक करके, और ऐसे यहाँ पे लोगों को अवसर देंगे कि जिन्हें स्केटिंग करना है, जिन्हें बच्चों को वॉक कराना है, दौड़ने की रिहर्सल करवानी है, किसी को अपना म्यूज़िक का कुछ करना है, तो ये दोनों तरफ से इसमें बैरिकेडिंग करके और इस रोड को ऐसा ब्लॉक किया जाएगा। तो ये एक मॉडर्न रोड के रूप में हमारी डेवलप होगी। और इसके अलावा अटल उद्यान के
जस्ट बाजू में जो रास्ता स्टेडियम की तरफ जाता है, इस रोड का भी भूमि पूजन हुआ, नाली का भूमि पूजन किया गया। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे आदरणीय प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी के हस्ते किया गया और इसमें हमारे पूरे संगठन का विशेष योगदान आदरणीय हमारे गौरी भाऊ से लेकर हमारी सांसद महोदया भारती भाभी, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय रामकिशोर कावरे जी, हमारे पूर्व विधायक पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे जी, हमारी भाजपा नेत्री मौसम दीदी, पूर्व हमारे सभी वरिष्ठ हमारे संगठन के शीर्ष नेतृत्व से लेके जिन्होंने अथक मेहनत की, अथक प्रयास किए, जिन सभी के प्रयासों से आज हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके और इतिहास के पन्नों में आज 6 अप्रैल 2026 का ये दिन अजर अमर हो गया और बड़े ही स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में जिलाध्यक्ष जी का कार्यकाल और नगर पालिका परिषद में हमारे कार्यकाल को याद किया जाएगा। ये बहुत बड़ी सौगात है। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी के एक देवतुल्य कार्यकर्ता को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मेरे सभी पार्षद, उपाध्यक्ष महोदय, सभापति, आप सभी के सहयोग से हमारे नगर पालिका के एक कर्मचारी, अधिकारी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इसे मूल रूप प्रदान किया, मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी कि आप सभी के अथक सहयोग से हम इतने अच्छे इस विचारधारा वाले परिवार के इस काम को हम साकार रूप प्रदान कर पाएंगे। मैं संजय मिश्रा वर्तमान में जिले का महामंत्री के दायित्व पे काम कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था भैया, उसमें मंत्री जी भी आए थे, क्या करें? बड़े गौरव का विषय है कि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और आज ये जो कदम है हमारे 47 वर्ष पूर्ण हुए। उससे ज़्यादा गौरव की और बात है कि बालाघाट के अंदर जो हमारी पार्टी का ध्येय था कि पूरे मध्य प्रदेश में नए गार्डनों का निर्माण हो और चूंकि ये हमारे जो प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, भारत रत्न देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी वर्ष है, तो उनके नाम पे अटल गार्डन बने, उनकी प्रतिमा लगे और बालाघाट मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहाँ पे कि आज उनके नाम से एक नए गार्डन का स्थापना हुई और अटल बिहारी वाजपेयी जी की आदमकद प्रतिमा यहाँ पे स्थापित हुई और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानीय रामकिशोर कावरे जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उनके मार्गदर्शन में यह कार्य हम लोग सभी लोग मिलके पूर्ण कर पाए। भैया ये मार्ग का भी नाम बदल दिया गया है यहाँ से, उसका मैं क्या कहना? ये अटल पथ ठीक है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जो हमारे ऐसे महापुरुष जिन्होंने कि हमें मार्गदर्शन दिया है, देश के लिए कुछ किया है, उनके नाम पे मार्ग अगर होता है तो ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है और आने वाली पीढ़ी को इससे अच्छा मैसेज मिलेगा। क्या कहना? बालाघाट जिले के लिए सौभाग्य का विषय है और हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक सुखद अवसर बालाघाट जिले की धरती पे हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है। आज 47वां भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। मैं पूरे बालाघाट जिले वासियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सद्य अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आज 47 साल इस पार्टी को होने को है और इस 47 साल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से अच्छे दिन, बहुत से खराब दिन भी देखे, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के विचार को लेकर सद्य अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर सद्य अडवाणी जी से लेकर सद्य हमारी पार्टी के समस्त शीर्ष नेताओं ने आज तक के उस विचारधारा को आगे तक लेके जा रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज मुझे गर्व है बालाघाट जिले के अटल उद्यान, हमारे अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हमने संकल्प लिया था कि अटल जी के आज़ाद शत्रु अटल जी के मूर्ति का हम यहाँ पर अनावरण कराएंगे और आज 6 अप्रैल स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय उदय प्रताप जी के मुख्य आतिथ्य में आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, आदरणीय सांसद जी, आदरणीय पूर्व सांसद ढाल सिंह बिसेन जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त विधायकगण, हमारे पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में आज हमने अटल जी की मूर्ति का यहाँ पर अनावरण किया है। निश्चित रूप से अटल जी ने जो
राजनीति इस देश में, इस राष्ट्र के लिए किया है, हम सब के लिए अग्रणी है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि राजनीति को काजल की कोठी कहा गया है, उस काजल की कोठी से पाक साफ निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अटल जी एक ऐसे नेता हैं जिन्हें पक्ष क्या विपक्ष क्या सब उनकी तारीफ करते थे, और ऐसे आजाद शत्रु का नाम जिन्होंने हासिल किया, ऐसे अटल जी की मूर्ति का अनावरण करने का, मूर्ति लगाने का अवसर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को मिला है। मैं बालाघाट जिले के अध्यक्ष होने के नाते सभी जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर जी को मैं बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। उनके नगर पालिका के पूरे पार्षदगण, नगर पालिका की पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने हमको सहयोग करके हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति अनावरण, मूर्ति लगाने में उनका सहयोग मिला। मैं एक बार पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।